श्री स्वागतं व्यासा स्वागतं व्यासा श्री स्वागतं व्यासा ये जो भागवत है, प्रथम दिन हमने महात्मा की कथा से लेकर निरंतर 3 दिनों की कथा में सारगर्भित रूप से पाया कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सर्वप्रथम शौनक आदि ऋषि मुनियों को सूत जी महाराज जो है वक्ता बनकर कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिनकी समयावधि जो है बहुत विशाल, उनकी जिज्ञासाओं के शांत होने तक शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि 1000 वर्ष तक निरंतर शौनक आदि ऋषि मुनिगण जो है कथा का श्रवण करते रहे। दूसरे कथा के निमित्त गोकर्ण जी महाराज जो है अपने भाई धुंधकारी के मोक्ष के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करा रहे हैं। तीसरा कथा जो है सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बंधु जो है कथा का श्रवण करा रहे हैं। नारद जी जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य, तुलसी माता, इन सब के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए कथा कह रहे हैं। चौथे कथा जो है राजा परीक्षित की मुक्ति के निमित्तार्थ सुखदेव जी महाराज जो है कथा का श्रवण करा रहे हैं और राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। साथ में एक प्रसंग हमने कल और सुना कि मैत्री मुनि कथा सुना रहे हैं, विदुर जी जो है कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो ये निरंतर 5 जगह कथा के साथ साथ एक कथा पंडाल यहाँ पर गोरेगांव में व्यासपीठ पर मां रणवौर कुंजधाम आश्रम से हम जो है कथा श्रवण कराने के निमित्त आए हैं। और उसी आश्रम में पंचमुखी दक्षिणमुखी 25 फीट का विराट हनुमान जी महाराज की भव्य प्रतिमूर्ति जो है तैयार करवाने वाले, निर्माण कार्य कराने वाले आज वर्तमान में गोरेगांव में राजा परीक्षित का चरित्र निर्वहन कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबको भी एक अवसर मिला है, निमित्त कोई भी बनता है, उसी 7 दिन में हम सबको जाना है।
केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे मार्गशीर्ष मासे है, शुक्ल पक्षे है, षष्ठीयाम तिथौ है, धनिष्ठा नक्षत्र है, मकर राशि से चंद्र है, तदुपरांत कुंभ राशि से चंद्र है, वृश्चिक राशि से सूर्य है, शशे सुराशे सुग्रहे सुयथा यथा स्थाने सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पौरुष प्राप्ति कामः। इतना देना था कि शुक्राचार्य कहते हैं कि बलि तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो, शीघ्र ही तुम जो है अपने राज्य संपन्नता सब कुछ खो दोगे, ये श्राप दे देते हैं। और यहीं पर एक और प्रसंग आता है जो अपने आप में शास्त्र में तो नहीं मिलता, लेकिन संकल्प से पहले घोड़ी से जल नहीं निकलता। कुशा के बीच में जो है शुक्राचार्य जी जो है आ जाते हैं और जिससे भगवान जो है कुशा से उन्हें लगाते हैं, जिससे एक आंख जो है। तो यहाँ पर 3 पग देने के लिए जब तैयार होते हैं, वहीं पीछे में उनकी पुत्री रत्नमाला खड़ी रहती है। वो भी बड़े प्रसन्न चित्त भाव से सोचती, कितना सुंदर सा बालक है, मेरा शिशु होता, मेरा बालक होता तो मैं इन्हें पैर पान कराती, ऐसा मन में विचार करते हैं। और उसी समय अब चूंकि संकल्प पूर्ण हो चुका था, इसलिए भगवान जो है अब अपने स्वरूप में आते हैं। गुरु का श्राप, शुक्राचार्य के श्राप जो है तुरंत फलीभूत होता है। तो भगवान जो है अब अपना विराट स्वरूप बढ़ा रहे हैं। भगवान का स्वरूप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले ही पग में भगवान ने अपने शरीर को आकाश में विशाल भुजाओं की सब दिशाओं को पहले ही पग में भगवान ने नाप लिया। भगवान दूसरे पग की बारी आती है तो भगवान जो है दूसरे पग में स्वर्ग लोक को, जहां पर उनके चरण को ब्रह्मा जी धोते हैं और कमंडलू में रखते हैं, वहीं पर गंगा जो है चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो यहाँ पर गंगा माता जो है वामन भगवान के चरणों से निकली है, वो निकलकर पृथ्वी लोक में आना चाहती है। ब्रह्मा जी कहते हैं अभी नियत समय नहीं आया है, जब नियत समय आएगा तब आएंगे करके कमंडलू में ब्रह्मा जी जो है उसे धारण करते हैं। अब बात आ गई तीसरे पग की। वामन भगवान कहते हैं बलि तुम्हारी जितनी संपत्ति थी, संपदा था, मैंने तो 2 ही पग में नाप लिए, अब तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि कहते हैं कि संपत्ति का स्वामी संपत्ति से अलग होता है। आपने अभी तक संपत्ति को मापा है, मैं अभी भी आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आप तीसरा पग जो है मेरे सर पे रखिए। और वामन भगवान जो है तीसरा पग बलि के सर पे रखते हैं और सबको जय भेंट होता है। प्रेम